हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पैनोरमा लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉ। आप जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं सभी लोग जानते होंगे किरचॉफ लॉ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3। इस पे न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाता है। अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती हैं। नहीं, मोस्टली अगर जिस पे न्यूमेरिकल करना आ जाता है तो वो बहुत अच्छा स्टूडेंट माना जाता है क्लास 12th में फिजिक्स का, जो किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने लगता है। तो आज मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक मेथड बहुत अच्छा है, आपने मेथड बहुत सारे पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो भी आपने स्कूल में पढ़ा हो या कहीं ट्यूशन टीचर से पढ़ा हो, कहीं भी पढ़ा हो, अगर आपको मेथड वो समझ नहीं आया अभी तक तो एक बार मेरा वाला मेथड भी समझिएगा और अपना रेस्पॉन्स बताइएगा समझ में आया कि नहीं, कमेंट में लिख के, और लाइक ज़रूर करना। देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किरचॉफ लॉ जो थी, मतलब किरचॉफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 लॉ दी थी। सबसे पहली लॉ थी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। इसको करंट लॉ भी बोलते हैं, KCL, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज़ जीरो, यानी कि सारे करंट्स का सम जो है किसी एक जंक्शन पे आके जीरो हो जाता है। और हम डेफिनेशन वैसे आपने देखी होगी ज़रूर और पढ़ी भी होगी, लेकिन डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, नहीं तो न्यूमेरिकली होगा इसमें। सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लिविंग दैट जंक्शन। मतलब जितने करंट्स आ रहे हैं जंक्शन पे, जंक्शन का क्या मतलब है, सपोज़ मैंने एक पॉइंट, ये 2 वायर्स एक तरीके से ड्रॉ करे हैं, मान सकते हैं वायर से, फिर ये जो बीच वाला पॉइंट जो इसका नोड आ रहा है ना, जहाँ पे मीट करें हैं, तो इसे हम जंक्शन का नाम दे देंगे। इसको अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो, कोई पूछे तो डेल्टा समेशन ऑफ आई, डेल्टा नहीं समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो। किस तरीके से, देखो यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है कि इसमें I1 और I2 जो है, आप ध्यान से देखिए, करंट जो है एंटर कर रहे हैं इस जंक्शन पे, और I3 और I4 इसको छोड़ रहे हैं, यानी लीव कर रहे हैं। मतलब कि I1 और I2 का सम जो है बराबर होगा I3 और I4 का, यानी जो करंट एंटर कर रहे हैं वो किसके इक्वल होंगे, कि जो करंट मतलब लीव कर रहा है, जो करंट उनके सम के इक्वल होंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द किरचॉफ लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये चीज़ आसान है आपके लिए समझने के लिए। द लॉ इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये वाली जो लॉ है KCL, जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ लॉ, वो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस करती है, मतलब इस पे ही इसको डिफ़ाइन किया गया है। अब हम आगे देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप रूल। इसे किस तरीके से डिफाइन किया गया है किरचॉफ में। इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, यानी किसी भी एक नेटवर्क के अंदर जितने भी पोटेंशियल है उनका सम जो है जीरो के इक्वल होना चाहिए। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देख सकते हैं ऐसे कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF इन एनी लूप ऑफ अ सर्किट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेसिस्टेंस। क्योंकि अगर समेशन ऑफ V इक्वल टू जीरो लेंगे, और V तो हमें पता है बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है, तो इसी तरीके से ये चीज़ हमें डिफ़ाइन कर रखी है। इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, और ये लॉ जो है बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। जिस तरीके से KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ जो थी बेस्ड थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये जो MCQ में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं अच्छा सा, जो जिससे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे किरचॉफ लॉ से रिलेटेड। ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें मैं कोई नया रूल कुछ भी नहीं लगाऊंगा, ना हमें ये देखना है कि कोई एंटी क्लॉकवाइज हमें रोटेट करना है या मूव करना है या फिर क्लॉकवाइज मूव करना है। सिर्फ सिंपल सा जो मेथड होगा वो चीज़ आप समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको पास कोई न्यूमेरिकल आता है एग्ज़ाम में या फिर आपके टेस्ट के अंदर, तो अगर उसमें करंट का डायरेक्शन दे रखा है, पहले से डिफाइन कर रखा है कि करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, बैटरी का कौन सा डायरेक्शन, सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको अपनी तरफ से कोई भी करंट नहीं ले एज्यूम करना है कि ये I1 है कि I2 है कि I3 है। जो उसमें दिया हुआ है वही इसी को एज्यूम करना है। सपोज़ डायग्राम बिल्कुल खाली दे दिया कि कोई करंट का डायरेक्शन नहीं है, करंट को नाम भी नहीं दिया है कि I1 है, I2 है या फिर I3 है, जब आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें कुछ भी डायग्राम में नहीं था, जो फिगर बनी हुई है इसमें मैंने करंट जो अपने आप दिया, कैसे
कि सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा आपको पूरा ABEFA, ठीक, पूरा का पूरा जो है इसमें क्या है कि एक 4 वोल्ट की यहाँ बैटरी दे रखी है। मैंने क्या किया, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ठीक है। करंट फ्लो होने पे यहाँ पे एक क्या आ रहा है, मतलब नोड आ रहा है, यानी जंक्शन आ रहा है। इसमें करंट जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया, यानी I2 वाला जो इधर चला गया और I1 वाला इधर चला गया करंट, ठीक है। मैंने ये एज्यूम किया है। इसके बाद अब ये देखते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब ये भी आप समझ गए कि I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 है, जैसा कि मैंने खुद ही एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। आपने डायग्राम देख लिया होगा। अब हम किस तरीके से मूव करेंगे इसमें, देखिए मैंने एक लूप नाम दिया हुआ है, लूप ABCD और फिर ये इस लूप में हमें रोटेट करना है। देखिए रोटेट करने का मतलब क्या है, अभी इतना तो आपको लूप दिख ही रहा होगा जितना मैंने अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। किस तरीके से मूव करेंगे इसमें, मूव लाइक कि A से D पे A से, हाँ इन्होंने हमने जो मूव किया है A से D पे, D से C, D फिर C से B और फिर B से A, कैसे भी मूव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। A से D जाएंगे, D से C, C से B और B से A। ये चीज़ क्यों मैं बार बार समझा रहा हूँ, अभी बताता हूँ क्यों। देखिए किस तरीके से मूव करना है आपको, ये तो समझ गए मैं इस क्वेश्चन में कैसे मूव किया हूँ। A से D जा रहा हूँ, है ना। अब जैसे यहाँ से मूव करा तो कोई भी ना तो रेजिस्टेंस है ना कोई पोटेंशियल है, और मैं करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। इस वाले आर्म DC में देखोगे तो जिस तरफ मैं मूव कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। देखिए आ जाएगी, वैसे जब बार बार आप वीडियो देखना या फिर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगी कि मैंने यहाँ से मूव किया और DC आर्म में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है जिसमें मैं भी मूव कर रहा हूँ। मूव किया, अब बीच में रास्ते में पड़ गई है 1 वोल्ट की बैटरी। अब आप ये देखिए कि ये जो बैटरी है इस पे साइन जो है प्लस का और इस तरीके से दे रखा है ना, एक मिनट रुकिए, कुछ इस तरीके से है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, है ना। जब मूव करते वक्त आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे मतलब पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ है ना। ये चीज़ समझना कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव आए हो तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब जो भी वोल्टेज थी वो मुझे क्या लेनी है, नेगेटिव। जैसे कि मैंने यहाँ -1 लिया हुआ है, ये जो मैंने सर्कल किया है। अब आगे मूव करा तो यहाँ रेसिस्टेंस मिल गया 3 ओम का है, और इस आर्म में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2। तो मैंने क्या ले लिया इसमें, एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए, तो हमें पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR होता है, और हम इसमें लूप रूल लगा रहे हैं तो I2 इंटू 3, यानी कि ये 3I2 जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए फिर और आगे चले, C पॉइंट पे आ गए। अभी तक कोई ना तो वोल्टेज है ना कोई रेसिस्टेंस आ रहा है, फिर और आगे मूव किए। अब इस तरफ ध्यान से समझिएगा, अब ऐसे मूव किया, इस आर्म में भी जब मैं मूव कर रहा हूँ तो करंट मेरे आगे ही है, मतलब सेम डायरेक्शन में ही है, तो 2I3 हो गया, क्योंकि करंट तो इसमें I3 फ्लो कर रहा है, ये ध्यान से समझना, I3 हो गया। अब आते आते I3 यहाँ पे ख़त्म हुआ, रेजिस्टेंस हो गया, जो टोटल वोल्टेज 2I3 हो गया। अभी यहाँ से समझना है 4 वोल्ट दिया हुआ है। अब 4 वोल्ट में क्या है, आप जब मूव कर रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैंने +4 ले लिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये जो इक्वेशन मैंने इतनी टाइम लगाया समझाने के लिए, आपको बहुत ज़रूरी ये चीज़ समझना, ठीक है। फिर इसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स ही है, आप जो इक्वेशन सॉल्व करिए, सिंपल एक इक्वेशन बन जाएगी 3I2 + 2I3 इक्वल टू -3, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। पहली इक्वेशन तो ये थी कि I3 इक्वल टू I1 + I2। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, 3I2 + 2I3 इक्वल टू -I3। अब मैं जो है डायरेक्शन चेंज करूँगा मूव करने का, ठीक है। जब भी आप ये याद रखना कि जब भी करंट के साथ साथ मूव कर रहे हैं, है ना, तो जो वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव रहता है। अब जब आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वोल्टेज जो है वो नेगेटिव हो जाता है। वोल्टेज का मतलब आप समझ रहे हो ये चीज़। देखिए किस तरीके से मैं डायग्राम में लेके बताता हूँ। हम इसी लूप को लेते हैं, हम नेक्स्ट इसी लूप में जब मैं ऐसे मूव कर रहा था तो मेरे साथ करंट जो है आगे आगे चल रहा था सेम डायरेक्शन में, तो मैंने क्या लिया था, 3 + 3I2 लिया था ना। अगर करंट का डायरेक्शन डिफरेंट होता तो मैं -3I2 होता, 3I2 लिखता, ठीक है। चलो मैं मूव करके दिखाता हूँ अगले लूप में। अगला लूप जो मैंने लिया है, ये लिया है इन द लूप DCEF,
ठीक है, वही बताता हूँ कि डी ऊपर वाला लूप लिया है, मतलब जो ऊपर वाला बॉक्स था, अभी दिखाता हूँ डायग्राम भी कैसे मूव करना है। सी से डी और डी से एफ, देखो किस तरीके से, सी से डी, डी से एफ और एफ से ई और ई से सी, कुछ इस तरीके से, जैसे आप समझ गए होंगे मूव कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहीं पे आपको इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, फिर हम जो मैंने कर रखी है पहले से, फिर उससे मैच करेंगे क्या वो सही है कि नहीं। ठीक है, अब हम जो है सी से मूव करना स्टार्ट करते हैं, सपोज ऐसे। अब जिस जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं और करंट जो है इधर से आ रहा है, ध्यान से दिख समझ रहे हो आप, करंट का डायरेक्शन जो है, मतलब हम तो ऐसे मूव कर रहे हैं और करंट जो इधर से आ रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। देखिए अब कैसे सॉल्व होगा। हम ऐसे मूव कर रहे हैं, इस आर में जो I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या लूँगा, जब जैसे ही 3 के पास पहुँचूंगा तो -3I2। क्यों लिया -3I2? क्योंकि जो करंट है, मतलब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे थे, इट मीन्स नेगेटिव लेंगे हम साइन अपना। फिर और आगे मूव किया तो यहाँ क्या आ गई हमारी, एक मिनट में छोटा लिखता हूँ इसे। सबसे पहले क्या था, -3I2, ठीक है। फिर और यहाँ पे आगे मूव किया तो अब 1 वोल्ट है, और जब मूव करते वक्त नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, तो इसे मैंने +1 ले लिया। अब और आगे मूव करते हैं, आगे चलते 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 यहाँ देखिए 2 वोल्ट, 2 वोल्ट में पॉजिटिव से नेगेटिव गया मतलब ड्रॉप हुआ, यानी कि -2। ठीक है, अब और आगे मूव करेंगे, वैसे इस आर्म में आपको दिख रहा है कि माइनस नहीं, यानी कि I1 करंट फ्लो हो रहा है इस आर्म में, यहाँ दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, अब इसे शुरू से लिख लेते एक बार, क्योंकि फिर मिटाना पड़ेगा इसमें। -3I2 था, फिर क्या था, +1 था, -2 था, उसके बाद हम यहाँ पहुँच चुके थे। अब क्या है, 4 ओम दिया हुआ है। अब यहाँ से मूव करते करते हम करंट के सेम डायरेक्शन में आ गए, समझ रहे हो, करंट के सेम डायरेक्शन में, मतलब +4I1। जब भी सेम डायरेक्शन में है तो प्लस का साइन लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो जैसे इसमें नेगेटिव लिया था। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन रही है इसमें, 4I1 -3I2 और 1 - 2 इज़ -1 उधर चला जाएगा तो 1, यानी 4I1 -3I2। देखते हैं यही बन रही है कि नहीं, देखो यही बन रही है, 4I1 -3I2 = 1। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब तो बस सिंपल इक्वेशंस ही हैं, सॉल्व करना, I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट कैसे आ सकता है, अगर आप इसे अपनी बुक के कोई किसी क्वेश्चन को करेंगे तो जिस तरीके से मैंने समझाया है उसमें आंसर में वेरिएशन कैसे आएगा कि नेगेटिव आ सकते हैं आपके करंट I1, I3 और I2। सपोज़ ये सोचो कि I2 आपका -7/13 आएगा इस क्वेश्चन में, जो कि मैंने बिल्कुल सही किया है, लेकिन जो मेरी बुक में, जो जिस बुक से मैंने लिखा था उसमें प्लस का आ रहा था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लिख सकते हैं कि करंट जो है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हमने एज्यूम कर लिया, वैल्यू तो सेम है ना उसका। ठीक है, अब जैसे -7/13 आया I2 की वैल्यू, अब जब आप I1 निकालोगे ना तो वैल्यू क्या रखेंगे, जैसे इक्वेशन 3 यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इस इक्वेशन की यूज़ करके मैं I1 निकालूंगा, I2 तो आ चुका है, तो I2 की वैल्यू -7/13 ही रखना, कभी प्लस रख दो, प्लस रख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। जो आंसर जिस भी साइन में आया है उसी में ही हमें रखना है, और उसी में ही दूसरी वैल्यू भी निकालनी है उसकी हेल्प से। ठीक है, तो ऐसे ही I1 आ गया -2/13 और I3 आ गया -9/13। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं इसमें कोई आपको कोई डायरेक्शन नहीं लेनी है कि क्लॉकवाइज जाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, सिंपल जैसे मैंने आपको रूल्स बताए हैं, 2 रूल्स हैं इसमें, एक बार फिर से मैं जाते जाते फिर भी डिस्कस कर देता हूँ। सपोज़ कोई वोल्टेज मूव करते वक्त वोल्टेज मान लीजिए ड्रॉप होता है, जैसे आप ऐसे मूव कर रहे थे तो ड्रॉप हुआ, मान लो कि 4 वोल्टेज था ये, है ना, तो जब आप लोगे इसे तो ये -4 हो जाएगा। सपोज़ अब आप मूव करते करते वोल्टेज इंक्रीज हो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी 4 वोल्ट, तो जब आप ऐसे मूव कर रहे हो आगे की तरफ तो प्लस का 4 वोल्ट हो जाएगा। एक तो नियम ये याद रखना है। दूसरा नियम क्या है, सपोज़ देखिए मैं फिर से एक डायग्राम बना देता हूँ इसमें, एक मिनट, यहाँ से मैंने एक डायग्राम लिया, ये डायग्राम देखिए, इसकी मुझे जो है हम बैटरी कुछ लेते नहीं है, सिर्फ वोल्टेज नाम दे देते हैं, करंट का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, अब इसमें मैंने इसे R1 का नाम दे दिया और ये R2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद किस तरीके से करेंगे, देखो सपोज़ मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, ध्यान से समझना,
मैं डायरेक्शन इस तरीके से इसकी तरफ मूव कर रहा हूँ मैं, है ना। मूव करने में मैं करंट के साथ साथ ही तो मूव कर रहा हूँ, करंट भी इधर मूव कर रहा था, मैं भी इधर ही मूव कर रहा हूँ। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि प्लस का v, फिर आगे मूव किया। अच्छा, इसमें करंट का डायरेक्शन भी दे देते हैं, जो आई करंट नाम दे देते हैं इसे आई, ठीक है। करंट नहीं दिया था अभी, आई दे दिया। अब ऐसे मूव कर रहे थे यानी प्लस आई R2, यही तो पोटेंशियल होता है। फिर और आगे मूव किया तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, आई R1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। अब ये सोचिए कि सपोज़ आप ऐसे मूव कर रहे होते इसकी तरफ, समझ रहे हो, ऐसे मूव कर रहे होते, ऐसे मूव करने पे क्या नुकसान, कुछ भी नहीं है, बस साइन चेंज हो जाएगा आपके आंसर में। जो भी करंट आएगा वो आपका साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, सपोज़ मैं अब की बार मैं ऐसे मूव करूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो आगे मूव किया, सपोज़ यहाँ से किया तो R2, आई इधर मूव कर रहा था, करंट का डायरेक्शन अलग था, मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूँ तो माइनस आई R2। अब फिर से ड्रॉप हुआ इस, क्योंकि इधर मूव कर रहे हैं तो माइनस v, और ये क्या हो जाएगा इधर की तरफ, यानी कि माइनस आई R1 इक्वल टू 0। देखिए सिर्फ साइन में चेंज है, माइनस माइनस माइनस, और उसमें पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप सब समझ चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसमें जो आपके पैसे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी, है ना। रेड कलर का बटन दबाना, क्लिक कर देना, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें आपको कंसेप्चुअल वीडियोज़ है या जिसमें डाउट रहता है, देखिए सारा सिलेबस तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब आप बोलोगे तो मैं सारा भी सिलेबस करा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।